सर आप प्रयागराज से इलाहाबाद, उस दौर का इलाहाबाद जब इलाहाबाद जी अभी प्रयागराज है, अतीक अहमद से आपका राब्ता हुआ, आमने सामने हुई, क्या किस हमने तरीके? उसका नहीं हुआ, क्योंकि मैं जैसे ही डीजीपी बना उसके कुछ ही दिन के अंदर अशरफ ने एक मदरसे, बच्चियों के मदरसे की दीवार तोड़ करके कब्जा करने की कोशिश की। चाहे टेस्ट करने को, टेस्ट बलून जैसे होता है, देखें नया डीजीपी आया है क्या करेगा, नई सरकार आई है क्या करेंगे। अच्छा। तो नई सरकार, नया डीजीपी, सीट शायद बहुत महत्वपूर्ण राजकीय सत्ता से जुड़ा हुआ व्यक्ति, सोचा था जरा टेस्ट करके देखें, और बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार किया। तो मैंने कहा कि टेस्ट किया है तो अब सुने कि आपने क्या किया। तो मैंने क्या किया, जो भी तर्कस में जितने तीर थे सब झोंक दिए। अपराध पंजीकृत पहली बार, जब 11 हाईकोर्ट के जज अपने को रिक्यूज कर लें कि हम अतीक का मुकदमा नहीं सुनेंगे, अपराध लिखना, गैंगस्टर एक्ट लगाना, गुंडा एक्ट लगाना, और ये कह देना कि चल अचल संपत्ति अब होगी आपकी कुर्क, और जहां मिल जाएंगे आप और गिरोह के आदमी, वो मेरी भाषा और शैली आप पता लगा लें। यही था कि जिंदा या मुर्दा मैं देख लूंगा आपको। अब आप अपने को सुरक्षित न समझे, आपको अब कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। उसके 24 घंटे के अंदर उसकी पत्नी ने मिलने का समय मांगा, क्योंकि जनप्रतिनिधि की पत्नी थी तो समय देना ही था। छोटे बेटे असद को लेकर, बड़ा मासूम सा छोटा सा प्यारा बच्चा था। वो पत्नी का नाम शाइस्ता शाइस्ता थी, आई थी। तो जैसे होता है किसी महिला के लिए, और विशेष करके महिला में है, तो सम्मान के साथ उनको कार्यालय में बुलाया। जी जी। पानी चाय के लिए पूछा, और उनसे पूछा उनका, आप मेरे बड़े भाई की तरह है, पिता की तरह है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे बेवा नहीं बनाएंगे। उनका, मैं आपको या किसी को भी नहीं चाहूंगा कि बेवा बने। मैं चाहूंगा सब खुशहाल रहें, आबाद रहें, और किसी तरह की कोई मुसीबत किसी भी आप महिला के ऊपर ना आए। लेकिन अगर आपके शौहर ने सेवा का अवसर दिया तो निराश मैं उनको भी नहीं करूंगा, सेवा करूंगा भरपूर, वक्त से पहले और उम्मीद से ज्यादा। तो कोई गलत फहमी बेगम साहिबा लेके ना जाइएगा, कोई गलत फहमी लेके ना जाइएगा। मैं चाहूंगा कि आपकी खिदमत, मैं चाहूंगा कि असद आगे बढ़ करके जिंदगी में कुछ काम करे, पढ़ाई लिखाई करे, तालीम करे, लेकिन जो होने को कौन टाल सकता है। सर मैंने किताब पढ़ी मनोज राजन त्रिपाठी जी की, कसारी मसारी, तो उसमें अतीक अहमद के ऊपर काफ़ी विस्तार से उन्होंने लिखा है। तो मतलब अतीक और अशरफ ये ऐसे माफिया हो गए कि इन्होंने एक राज्य के ऊपर राज किया एक समय तक, और कुछ भी नहीं उसके बाद हुई, और उसके बाद आखिरी में इस तरीके से उनका जाना हुआ, मर्डर कहें उसे या जो भी कहें, कि 3 लड़के आए और वहाँ पे कैमरे के ऊपर गोली मारी गई, हत्या करी गई। और फर्स्ट टाइम इन इंडिया कि कैमरे के ऊपर, और वहाँ सब पुलिस वाले खड़े थे, जहाँ पे हम लोग इस समय कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ अच्छा है, वहाँ पे 3 लड़के आके मार के चले गए। आप इसको कैसे देखते हैं? मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ। पुलिस अभिरक्षा में किसी की हत्या विश्वासघात होता है, कानून का उल्लंघन होता है, और बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है कानून व्यवस्था को लेकर के। इसका मतलब पुलिसकर्मी अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक और पूरी तरीके से समर्पित नहीं थे, वरना अभिरक्षा में इस तरीके की हत्या का होना, बिल्कुल इसमें कोई माफी का खाना नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद सरकार ने इसके ऊपर एक न्यायिक आयोग बैठाया। न्यायिक आयोग ने बहुत विस्तृत इसकी जांच की और कुछ व्यवस्था दी। अब चूंकि न्यायिक आयोग है, सरकार के द्वारा गठित है, तो उनकी फाइंडिंग के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरी व्यक्तिगत अभिमति यह है, पुलिसकर्मी की अभिरक्षा में अगर इस प्रकार की घटना होती है तो हमारे पुलिस रेगुलेशन में, गार्ड ऑफ एस्कॉर्ट रूल्स में इसका प्राविधान है कि कार्रवाई कड़ी होनी चाहिए और तुरंत होनी चाहिए, अपराध पंजीकृत होना चाहिए।